आखिरकार मोदी सरकार ने तोड़ी चुप्पी। क्या सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाया जाएगा? क्या हो सकती है फोर्स फीडिंग? कपिल सिब्बल ने आखिर ये क्या कह दिया? दोस्तों, क्या मामला सिर्फ एक अनशन का नहीं रहा, बल्कि सरकार और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है? क्या सरकार 20 जुलाई के संसद मार्च से पहले ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? क्या सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाकर फोर्स फीडिंग कराई जा सकती है? और आखिर यहाँ पर कपिल सिब्बल का बयान क्यों चर्चा में यहाँ पर चल रहा है? और आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे देश में नई चर्चा शुरू हो गई है? पूरा मामला बताऊंगी, कपिल सिब्बल का बयान आपको सुनवाऊंगी, सोनम वांगचुक ने यहाँ पर क्या कहा, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आप जानते ही हैं सोनम वांगचुक कई दिनों से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। 19 आज दिन उनका हो गया। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। पूरा देश उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। हर नागरिक की जिंदगी अनमोल, वांगचुक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखी। यानी अब मामला सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत भी सरकार से जवाब मांग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच होती रहनी चाहिए और अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट में जरूरत महसूस हो तो तुरंत जरूरी कदम उठाया जाए, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है, हर किसी की जिंदगी कीमती यहाँ पर है। अब जरा देखिए सरकार ने कोर्ट में क्या जवाब यहाँ पर दिया है, जरा वो भी देखिए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक की रोज मेडिकल जांच की जा रही है। सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि वहां अनशन पर बैठे बाकी लोगों की भी नियमित जांच हो रही है। सरकार ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक ने डॉक्टरों को जांच की अनुमति दी हुई है और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि हर नागरिक की जान अनमोल है और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक जो भी जरूरी होगा सरकार वो यहाँ पर करेगी। देखिए, आप दोनों पक्षों का फैसला यहाँ पर सुन चुके हैं। दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अगले 1-2 दिन में डॉक्टर ये सलाह दे दे कि आप सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए फोर्स फीडिंग जरूरी है, तो क्या सरकार, मोदी सरकार उन्हें जबरन अस्पताल ले जाएगी? क्या संसद मार्च से पहली अनशन खत्म कराने की तैयारी यहाँ पर भाजपा सरकार कर सकती है? यही सवाल इस वक्त पूरे देश में पूछा जा रहा है। देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर सुन लीजिए। उनका वीडियो आप जरा देखिए। कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया। उनका वीडियो आपने यहाँ पर देखा। इस वीडियो में खुद सोनम वांगचुक लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे। सोनम वांगचुक ने कहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूं, लेकिन अगर मैं अभी अनशन खत्म कर दूं तो सरकार को क्या संदेश जाएगा? यही
कि जवाबदेही की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट सामान्य है, कमजोरी जरूर है, लेकिन मेरा दिल अभी भी ठीक काम कर रहा है। यानी सोनम वांगचुक साफ कह रहे हैं कि फिलहाल वो अपना अनशन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। जब तक यहाँ पर सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, मैं अपना अनशन खत्म नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने देश भर के लोगों से बड़ी अपील कर दी। जहां उन्होंने कहा 20 जुलाई को संसद मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे ताकि सरकार तक जनता की आवाज पहुंचे। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों से भी इसमें शामिल होने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र सीखने का सबसे बड़ा अवसर होगा। देखिए, उनका वीडियो आप देख चुके हैं, सब कुछ आप यहाँ पर समझ चुके, देखा। यानी 19 दिन के अनशन के बावजूद भी सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि आप 20 जुलाई को संसद में आइए, मैं ठीक हूं, मैं आ जाऊंगा 20 जुलाई को। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसी बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बयान भी आता है। जी हाँ, मोदी सरकार पर उन्होंने बड़ा तंज यहाँ पर कस दिया। जरा पहले उनका ये वीडियो आप देख लीजिए। प्रधान जी कभी इस्तीफा नहीं देंगे, ना सरकार इनको कहेगी कि इस्तीफा दो, क्योंकि इनकी नीति है कुछ भी हो जाए देश में, राम मंदिर लूटा जाए, और जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना है, वो सरकार एंटी पब्लिक, एंटी पीपल, इसलिए उस सरकार को कोई हक नहीं कि वो सरकार आज के दिन भी इस देश में बनी रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इस देश में आज के दिन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, स्टेट पुलिस की वजह से, झूठे केस बनाने की वजह से सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आती, डरते हैं लोग। देखा आपने कपिल सिब्बल का ये वीडियो, सुना आपने वीडियो, किस तरह से उन्होंने साफ कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं जाएगा। साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए कि आज तक किसी मंत्री का इस्तीफा इस देश में यहाँ पर नहीं गया है, जब से मोदी सरकार है नहीं गया है। देखिए क्यों नहीं गया है वो भी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि इनको परवाह ही नहीं है, न जनता की न किसी की। ये बड़ा बयान यहाँ पर कपिल सिब्बल ने दे दिया है। जी हाँ, देखिए, इससे ये तो साफ हो जाता है, साफ पता चलता है कि मोदी सरकार को सोनम वांगचुक की बिल्कुल भी परवाह यहाँ पर नहीं है। ऐसा आपको कपिल सिब्बल के बयान से साफ साफ पता चल ही गया है। और देखिए, इतने दिनों से उन्होंने कोई भी जवाबदेही यहाँ पर तय नहीं की थी। बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब जवाब मांगा तब उन्होंने जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने कोई भी जवाबदेही कुछ भी वहां पर नहीं किया। देखिए दोस्तों, इस देश में अनशन को इग्नोर करना कोई नई बात नहीं है। आपको एक मामला यहाँ पर जरा मैं याद दिला दूं। ये मामला करीब 8 साल पुराना है। आपको याद होगा, जीडी अग्रवाल प्रोफेसर थे, 111 दिन का अनशन उन्होंने करा था गंगा की सफाई के लिए। सैंड माइनिंग के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को यहाँ पर रोके, और इसीलिए वो अनशन पर वहां पर बैठे थे। जैसे कि सोनम वांगचुक आज पेपर लीक के मुद्दे पर, धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, वैसे ही जेडी अग्रवाल वहां पर गंगा के उसमें बैठे हुए थे। लेकिन देखिए हुआ क्या, 111 दिन का उन्होंने अनशन किया, भूखे वो वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। उनकी डेथ वहां पर हो गई, उस अनशन में डेथ हो गई। जरा स्क्रीन पर देखिए आप, पीएम मोदी का ये ट्वीट उसके बाद आता है। ये ट्वीट देखिए, उनके मरने के तुरंत बाद ये ट्वीट यहाँ पर आता है। यानी साफ उसमें लिखा है कि जीडी अग्रवाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। लेकिन देखिए, जब जवाब देना था, जब मतलब जीडी अग्रवाल यहाँ पर 111 दिन वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई यहाँ पर ट्वीट नहीं आया। जैसे यहाँ पर अभी भी हो रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कुछ भी बातचीत इस पर हो नहीं रही, पेपर लीक इतना हो गया, कोई बात यहाँ पर नहीं की गई। इतने दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया। वैसा ही जीडी अग्रवाल के केस में भी हुआ था, और अंत में हुआ क्या, उन्होंने दम तोड़ दिया। अब देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, किसी की तरफ से कोई भी जवाबदेही अभी तक फिलहाल नहीं आई है। तो देखिए,
सवाल एक ही यहाँ पर बनता है, क्या इन्हें फोर्स फीडिंग जो है कराई जाएगी? क्योंकि देखिए मोदी सरकार तो चुप ही बैठी है, पर इनका हाल देखिए, जीडी अग्रवाल जैसा यहाँ पर सोनम वांगचुक का हाल ना हो जाए, फोर्स फीडिंग जो है यहाँ पर मोदी सरकार को उनको करानी पड़ जाएगी। देखिए कोर्ट में जब कहा गया कि हमें चिंता है, सोनम वांगचुक उनकी हालत इतनी खराब है, तो आखिर यहाँ पर पहले ही बात क्यों नहीं की गई? जब आपको लगता है कि सोनम वांगचुक की तबीयत इतनी खराब है, तो देखिए बात क्यों नहीं करते उनसे? अभी भी बात नहीं हो रही है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार कहती है कि हर नागरिक की जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है और डॉक्टर अगले 2 दिन में फोर्स फीडिंग की सलाह दे देता है, तो क्या सरकार संसद मार्च से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकती है, या फिर सोनम वांगचुक अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले 2-3 दिनों में मिल सकता है, क्योंकि 20 जुलाई का संसद मार्च अब बेहद ही करीब है। बस 3-4 दिनों की बात यहाँ पर है और मानसून सत्र यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिलहाल अदालत ने सरकार को नियमित मेडिकल निगरानी जारी रखने के निर्देश यहाँ पर दे दिया और सरकार ने भी कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिन इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए, या फिर जान जाने का खतरा यूं ही यहाँ पर बढ़ता रहेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।